नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पोलिंग एजेंट्स की नियुक्ति कैसे करते हैं इसी को जानेंगे और इसी को समझेंगे कि कैसे करते हैं, कौन करता है और किस प्रकार किया जाता है। तो इस वीडियो में जो भी आंकड़ा हम आपको बताएंगे और जो भी फॉर्मेट आपको दिखेगा वह एक काल्पनिक आंकड़े हैं। इसका किसी व्यक्ति किसी स्थान से कोई संबंध नहीं है, बस ये नमूना मात्र है और इसी नमूना मात्र से आपके सहूलियत के लिए बनाई गई है। इसका किसी एग्जैक्ट से, लोकेशन से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से कोई संबंध नहीं है। ये पूरी तरह से स्पष्ट है। अगर किसी से मिल जाता है तो ये संयोग मात्र है। आइए देखते हैं और समझते हैं। पोलिंग एजेंट्स यानी मतदान अभिकर्ता। मतदान अभिकर्ता इसकी नियुक्ति होती है प्रारूप 10। ठीक है, अलग अलग चुनाव में इसकी प्रारूप का नंबर बदलता है, प्रक्रिया वही। अब देखिए, पोलिंग एजेंट यानी यूं कहें आपको मतदान अभिकर्ता। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पोलिंग एजेंट की नियुक्ति दो प्रकार से हो सकती है। दो लोग कर सकते हैं इसको। कौन कर सकता है? इसको कर सकते हैं या तो वो कैंडिडेट कर सकता है, कैंडिडेट आपको कर सकता है, या इस इलेक्शन एजेंट कर सकता है। या कौन कर सकता है? इलेक्शन एजेंट कर सकता है। इलेक्शन एजेंट करता है। अब इलेक्शन एजेंट को नियुक्त कौन करता है? इसको नियुक्त करता है आपको कैंडिडेट नियुक्त करता है। ठीक है, तो आपको जानकारी हो गई कि कैंडिडेट भी सीधा पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है, या उसने जो इलेक्शन एजेंट नियुक्त किया है वो उसको कर सकता है। यहाँ कुछ चीजें जानना बड़ा जरूरी है कि ये इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट, ये उसके बाद आता है आपका काउंटिंग एजेंट। तो ये सब के सब अलग होते हैं, सब के सब आपको अलग होते हैं। तो इस पे बड़ी क्लियर हमको आपको होना पड़ेगा कि देखिए, आप देखिए यहाँ तीनों चीजों को समझ लेते। एक होता है पोलिंग एजेंट, आपको एक हो जाएगा आपका पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट होगा, और पोलिंग एजेंट जब होगा वो पोल पे काम करेगा। पोलिंग एजेंट आपका जो होगा वो पोलिंग के काम, ये मतदान के दिन काम करेगा। इलेक्शन जो एजेंट जो होता है ये कैंडिडेट का उस पूरे इलेक्शन में आपको उसका प्रतिनिधि होता है पूरे इलेक्शन में। और एक होता है आपका काउंटिंग एजेंट। काउंटिंग एजेंट, और काउंटिंग एजेंट जो होता है ये मतगणना जब होता है उस समय कैंडिडेट का प्रतिनिधि होता है। ये इलेक्शन एजेंट जो है वो रह सकता है, इसको आपको आप अनुमति होती है। और लेकिन पोलिंग एजेंट जो है, पोलिंग एजेंट पोल के दिन पोलिंग स्टेशन पर ही रह सकता है, वो मतगणना पे नहीं आ सकता। मतगणना के लिए आपको कैंडिडेट को आपको काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने होते हैं। काउंटिंग एजेंट भी इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है। अब यही ध्यान रखना चाहिए। हम पोलिंग एजेंट से के बारे में इसमें यहाँ हम बात करते हैं और देखते हैं कि पोलिंग एजेंट की नियुक्ति दोनों यानी कैंडिडेट के माध्यम से और इलेक्शन एजेंट के माध्यम से कैसे हो सकता है। अब देखिए, हमारे सामने जो आपको प्रारूप दिख रहा है इसमें हमने माना है कि प्रत्याशी को हमने कहा है कि प्रत्याशी ए और बी सी, एबीसी है। ये प्रत्याशी का नाम क्या है, यानी कैंडिडेट कौन है? एबीसी है। और उसका जो निर्वाचन अभिकर्ता जिसको इलेक्शन एजेंट हमने कहा है वो है एक्स वाई जेड। एबीसी कैंडिडेट है और पोलिंग एजेंट है जिसका नाम सूरज भंडारी हमने यहाँ माना है। अब देखिए पहला क्या है, अब देखिए एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड यहाँ क्या है? एक्स वाई जेड कौन है? पोलिंग एजेंट यानी निर्वाचन अभिकर्ता यानी इलेक्शन एजेंट है। यह जो नियुक्ति कर रहा है अभी, ये इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर रहा है किसको? पोलिंग एजेंट को। तो ये इलेक्शन एजेंट अगर नियुक्त करता है पोलिंग एजेंट को, या आप कह रहे हैं कि नियुक्त तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, नियुक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं करता है। उसकी नियुक्ति को स्वीकार करके वो एक्नॉलेज कर लेता है। नियुक्त वो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे जानता है कि किसी कैंडिडेट का कौन पोलिंग एजेंट है, किसको उसने नियुक्त किया है। तो वो आपको प्रारूप 10 लेके आता है और उस प्रारूप 10 के माध्यम से वो सारी चीजें करता है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि एक इलेक्शन एजेंट अगर नियुक्त करता है पोलिंग एजेंट्स को तो कैसे करता है। ये उसका प्रारूप है। मान लीजिए ऊपर लिख दिया गया, ये विधानसभा का नाम लिख दिया जाता है निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा निर्वाचन के लिए। ठीक है, अब यहाँ एक्स वाई जेड, मैं यानी जो भी इलेक्शन एजेंट है, मैं अभ्यर्थी को काट दिया गया श्री एबीसी। एबीसी कौन है? ये कैंडिडेट है का उप वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी तो हूं नहीं, ये तो आपको अभ्यर्थी कटेगा, निर्वाचन अभिकर्ता हूं ऐसे टिक कर देगा। एतद द्वारा इस व्यक्ति को जो पोलिंग एजेंट नियुक्त कर रहा है, निवास फलाना वो सब कुछ लिख के नाम पता को इस मतदान
आपको विधानसभा में जो जहां मतदान हो रहा है में बूथ नंबर इतना संख्या वाले मतदान केंद्र पर मतदान के लिए नियत स्थान यानी पोलिंग बूथ का नाम में हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं। और नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है? ये एक इलेक्शन एजेंट के द्वारा हो रही है। और इलेक्शन एजेंट ऐसे ही भरेगा, वहां क्या करेगा, स्थान अपना स्थान भर देगा, यहाँ दस्तखत जिस दिन किया होगा दस्तखत कर देगा। उसके बाद निर्वाचन अभिकर्ता अपना दस्तखत करेगा, चूंकि XYZ कर रहा है इसको। उसके बाद मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं। उसके बाद वो जो सूरज भंडारी जिसको हमने माना है, ये यहाँ मतदान अभिकर्ता आपको, ये सब काल्पनिक नाम है, इसका किसी व्यक्ति से कोई नहीं, ये उस पत्र पे नीचे खुद साइन करके एक्नॉलेज कर लेता है इस चीज को, अपना डेट और वो डाल देता है। उसके बाद यही पन्ना आपको आता है जब पोलिंग बूथ के दिन, जो आपको 5:30 बजे 1.5 घंटे पोल से 1.5 घंटे पहले आपको शुरू होता है आपको मॉक पोल, उसमें पीठासीन अधिकारी के पास वो फॉर्म लेके आता है। वहां लिखा हुआ है पीठासीन ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित किए जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा। अब यही चीज को लाके वो नीचे घोषणा करता है, और मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं। कौन घोषणा करता है? पोलिंग एजेंट घोषणा करता है। इसी फॉर्म को वो लेके आता है, उसमें नीचे ऊपर आधा भरा रहता है आपको अभ्यर्थी या पोलिंग एजेंट के द्वारा, और वो आधा हिस्सा आके पीठासीन पदाधिकारी के सामने वो हस्ताक्षर किया जाता है और भरा जाता है। इसमें कुछ नहीं करता है वो। अब घोषणा करता है कि उपवर्णित निर्वाचन में लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 प्लस जो भी कंडिका है द्वारा, जो मैंने पढ़ ली है, आपको जितने भी इसकी कंडिकाएं हैं जो पढ़कर सुना दी गई हैं, निश्चित कोई बात नहीं करेगा, यानी डेट डालेगा। अब मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई। अब यहाँ वो क्या करेगा, यहाँ मतदान अभिकर्ता दस्तखत करेगा और नीचे पीठासीन अधिकारी यहाँ दस्तखत करके मोहर मार देगा और अपना इसको एक्नॉलेज करके फॉर्म वो नियुक्ति, इसकी नियुक्ति की फॉर्म अपने पास रख लेगा। यानी इसको नियुक्ति वो, चूंकि उसकी नियुक्ति हुई है, लाके सबमिट तो करेगा ना पीठासीन अधिकारी को, तो पीठासीन अधिकारी इसको यहाँ दस्तखत करके आपको क्या करता है, इस चीज को एक्नॉलेज कर लेता है और ये लेता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति होती है। तो ये हमने देखा इलेक्शन एजेंट के माध्यम से। ठीक है, आगे नीचे कुछ यह नमूना मात्र है जैसे लिखा भी हुआ है। उसके बाद यह होगा, मान लीजिए अभिकर्ता की नियुक्ति कौन करता है? सीधे कैंडिडेट, सीधे प्रत्याशी करता है, प्रत्याशी करता है। तो यह प्रत्याशी अगर कैसे करेगा, वो विधानसभा का नाम लिखेगा, निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा अपना नाम लिखेगा, मैं नाम जो वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं का जो सब कुछ काट देगा। यहाँ चूंकि अभ्यर्थी यही जोड़ दिया है उसने, तो निर्वाचन अभिकर्ता यहाँ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं और यहाँ सेलेक्ट करने की जरूरत है नहीं। को इस आपको इस व्यक्ति का नाम, जो पोलिंग एजेंट्स का नाम लिख के उसका आपको पता लिख देगा। को इस विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर, जहां बूथ नंबर यहाँ लिखाएगा, विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखाएगा, बूथ नंबर लिखाएगा, उसके बाद संख्या वाले मतदान के लिए बूथ का नाम लिखाएगा। मैं हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता नियुक्त करते हैं, वही प्रक्रिया रहेगी। वो दस्तखत करेगा, फिर नीचे इसी पत्र में क्या करेगा, मतदान अभिकर्ता अपनी सहमति देता है, वो दस्तखत करता है और यह पत्र फिर पीठासीन अधिकारी के पास चला जाता है और पीठासीन अधिकारी के सामने पोलिंग एजेंट्स ये खाली जाता है। ये जो पूरा का पूरा जो है, ये नीचे वाला जो इस लाइन के नीचे वाला जो एरिया है, ये पूरा खाली जाता है और ये जो दस्तखत होता है, ये दस्तखत करता है पोलिंग एजेंट्स पीठासीन अधिकारी के सामने, इन फ्रंट ऑफ। और कौन? पोल डे, क्योंकि देखिएगा वो 17 तारीख को, ये 17 को हुआ है, ये 19 को हुआ है। इसकी नियुक्ति 2 दिन पहले हुई है। ये नियुक्ति आपको पोल डे के दिन का है। ठीक है, मान लिया जाता है इस दिन पोल डे। तो यहाँ पीठासीन अधिकारी के सामने वो दस्तखत करता है और नीचे पीठासीन अधिकारी भी दस्तखत करके इस चीज को एक्नॉलेज कर लेता है और वो प्राप्त कर लेता है। हमने इस माध्यम से पोलिंग एजेंट्स के 2 तरीके से जो नियुक्ति होती है, इन दोनों तरीकों को हमने जाना। और दोनों तरीका में क्या हो सकता है, एक तो इलेक्शन एजेंट द्वारा पोलिंग एजेंट नियुक्त होता है और दूसरा सीधे कैंडिडेट के द्वारा। इन 2 तरीकों से आपको पोलिंग एजेंट जो है नियुक्त किए जाते हैं प्रारूप 10 के माध्यम से। और आधा ये दोनों लोग भरते हैं अगर अपने अपने तरीके से करते हैं, और आधा हिस्सा पीठासीन अधिकारी के सामने पोल डे के दिन किया जाए। तो ये है पोलिंग एजेंट नियुक्ति से संबंधित जानकारी जो आपके लिए हम लेके आए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ और नई चीजों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और वोट देने के लिए लोगों को जरूर प्रेरित कीजिए। खुद वोट कीजिए और लोगों को आप वोट देने के लिए प्रेरित जरूर करें। जय हिंद।